कैसे होगा कलयुग का अंत और कलयुग के आखिरी दिन कैसे होंगे? क्या इंसान आज तक के सबसे बड़े विनाश को देखने वाला है? दुनिया खत्म होने में अभी कितना समय बाकी है? कौन करेगा इस कलयुग का अंत और कौन होगा कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस जिसके सामने रावण भी कमजोर है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग समय चक्र के 4 युगों में आखिरी युग है। अगर शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 साल बताई गई है, जिनमें से 5,000 साल बीत चुके हैं। कलयुग के शुरू के 10,000 साल ही ऐसे होंगे जिनमें इंसानियत, अच्छाई, दया और धर्म की हल्की सी किरण होगी और इन्हीं 10,000 सालों में भगवान और देवता की पूजा की जाएगी। लेकिन 10,000 साल बीतने के बाद शुरू होगा घोर कलयुग और एक ऐसा समय आएगा जब कलयुग अपना प्रकोप और भी तेजी से दिखाने लगेगा। घोर कलयुग में मौसम का कोई भरोसा नहीं होगा। कहीं लोग पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहे होंगे तो कहीं लोग बाढ़ से अपनी जान खो देंगे। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा उसे उतना ही सम्मान मिलेगा। अच्छे गुण और सच्चाई की महत्वता समाप्त हो जाएगी। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा उसे अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। कानून और न्याय भी उसी का साथ देगा जिसके पास धन होगा। कलयुग में धर्म, इंसानियत, जीवन की अवधि और शारीरिक शक्ति दिन पे दिन घटती जाएगी। कलयुग जैसे जैसे और बढ़ेगा इंसान में हमदर्दी और एकता नहीं होगी। इंसान बहुत ही ज्यादा क्रूर हो जाएगा और वो किसी पे भी भरोसा नहीं करेगा। इंसान के अंदर के लालच की वजह से वो अपनों को ही धोखा देगा। जैसे कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगेगा, मनुष्य की आयु घटकर बहुत कम हो जाएगी। मनुष्य अधिकतम 50 वर्ष तक ही जीवित रह पाएंगे। जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चालाक और स्वार्थी होगा वही इस युग में बहुत ही ज्यादा विद्वान माना जाएगा। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता को हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। कलयुग में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ेगा जिससे परेशान होकर लोग मांस खाने को मजबूर हो जाएंगे। मौसम समय के विपरीत हो जाएगा। ठंड, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ ये सब लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगे। जैसे कि गर्मी के मौसम सर्दी में पड़ेंगे और कभी भी बारिश आ जाएगी। और इन बातों में से बहुत सी बातें आज सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर साल गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पिछले साल यानी 2023 की गर्मी को साइंटिस्ट ने कहा कि ये 2000 साल की सबसे ज्यादा हॉटेस्ट गर्मी थी, लेकिन इस साल की गर्मी और भी ज्यादा बढ़ रही है। अभी लोगों को 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गर्मी को झेलना पड़ रहा है। समय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जो गर्मी आप और हम सब झेल रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड राजधानी दिल्ली में बना है। 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान राजधानी। और आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जिनमें लोग धन दौलत के लिए अपने प्रिय लोगों की हत्या कर देते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने परिवार की भी हत्या कर देते हैं। शनिवार रात को हसनैन अनवर नाम के शख्स ने अपने घर के 14 लोगों की हत्या कर दी थी। लेकिन आज भी उन्हीं व्यक्तियों की बात सुनी जाती है जिनके पास धन होता है और कानून भी उन्हीं का साथ देता है। नाबालिग ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाकर 2 लोगों की जान ली। जरा सोचिए, 24 साल के एक लड़के और लड़की को कार से कुचलने की सजा ये थी कि 300 शब्दों का निबंध लिखो। और अभी तो ये कलयुग का अच्छा समय चल रहा है, लेकिन ये संकेत है आने वाले घोर कलयुग का। अभी सोचिए 10,000 साल पूरा हो जाने के बाद घोर कलयुग कितना ज्यादा भयानक होगा। नदियाँ सूख जाएंगी और लोग भूख से मरेंगे और लोग के पास सांस लेने के लिए अच्छी हवा भी नहीं होगी। आसमान में काले बादल छा जाएंगे और धरती भी धीरे धीरे फटने लगेगी, क्योंकि उस समय तक कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस अपने चरम सीमा पे होगा और वो होगा कली, जो कि बुराई और हिंसा का प्रतीक है। लालच कली का हथियार है जिससे वो लोगों को अपने वश में करता है और लोगों को अपना गुलाम बनाता है। कलयुग में एक ऐसा भी समय आएगा जब धरती के सारे लोग भगवान की पूजा छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे। कली इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि कली के कहने पर लोग कोई भी पाप करने में संकोच नहीं करेंगे। जब कलयुग अपने चरम पे होगा और राक्षस कली इस पूरी दुनिया पे राज कर रहा होगा, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ, अधर्म का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। कभी भगवान नरसिंह का अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आते हैं, तो कभी श्री राम के रूप में दुनिया को राक्षस राजा रावण से मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं और कभी श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर अधर्मियों का नाश करते हैं और दुनिया को गीता ज्ञान देते हैं। और कलयुग में भगवान विष्णु के कल्कि
अवतार जन्म लेंगे और भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं 4 चिरंजीवी। भगवान कल्कि के साथ ये 7 चिरंजीवी मिलकर राक्षस कली का अंत करेंगे। वो 7 चिरंजीवी है हनुमान जी, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, महर्षि व्यास, रावण के छोटे भाई विभीषण, कृपाचार्य, असुर राज बलि, और इनकी मदद से भगवान कल्कि कली का अंत करेंगे। राक्षस कली का अंत करके भगवान कल्कि एक नए युग को आरंभ करेंगे और वो होगा सतयुग, और इसी तरह कलयुग का भी अंत हो जाएगा। अगर आपको भगवान कल्कि और राक्षस कली के बारे में और जानना है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।